दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मारवाड़ी अमीर होने का राज, कि मारवाड़ी इतने अमीर क्यों हैं, कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं किसकी, वो मारवाड़ी की है। तो मारवाड़ी का राज क्या है, वे क्यों इतने अमीर आदमी हैं, किस वजह से हैं, देख लीजिए। सबसे पहले कि खुदा से डरने वाले, कि जो मारवाड़ी होते हैं वो खुदा से, भगवान से इतने डरते हैं बहुत ज्यादा। वो बहुत कमी के साथ में भी वो धोखाधड़ी नहीं करते। वे इतना डरते हैं अपना, जब भी वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें थोड़ा सा भी कमी नहीं करते, बिल्कुल ईमानदारी से वे काम करते हैं। क्या करते हैं? ईमानदारी पर विश्वास। वो इतना ईमानदार होते हैं कि अपने कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी धोखाधड़ी नहीं करते, किसी भी ग्राहक के साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं करते। दूसरा, हर कार्य में बड़ों की सलाह लेते हैं। जब भी उन्हें कोई भी काम करना होता है, कोई छोटा काम हो कोई बड़ा काम हो, वो अपने जो बड़े हैं अपने वो बड़ों की सलाह लेते हैं कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, इस काम में कितना प्रॉफिट है मुझे। अगर उनके ये बड़े ये बताते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है तो उसके वे नहीं करते, ठीक है ना। वे हर एक चीज में प्रॉफिट दिखते हैं कि अगर बाजार के अंदर से या कहीं से भी कोई चीज वे खरीदते हैं तो उसमें यह अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट है हमारा। नेक्स्ट, धोखा एक बार फिर व्यवसाय उसके साथ नहीं करते। अगर कोई पार्टनर उनके साथ में पार्टनरशिप करता है, अगर उसने उसे एक बार धोखा दे दिया, वे कभी भी उसे पार्टनरशिप नहीं रखते। वे कभी भी उसके साथ में पार्टनरशिप नहीं रखते। वे सोचते हैं अगर इसने एक बार मुझे धोखा दे दिया तो ये दोबारा से भी क्या विश्वास है कि ये दोबारा से धोखा ना देने का। वो एक बार किसी ने उन्हें धोखा दिया वो कभी भी उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करते। नेक्स्ट, और किसी भी जगह सेट होना, बिना लड़े धंधे के आगे बढ़ाना है। कि चौथा जो राज है उनका ये है कि वे किसी भी जगह अपने खुद को वो सेट कर लेते हैं। किसी भी जगह किसी भी धंधे में अपने खुद को वो सेट कर लेते हैं और बिना लड़े वो कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते। कोई उनके साथ में लड़ना चाहता है, वे कहते हैं भाई धंधा करना है, कि धंधे में अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा धंधा नीचे जाएगा, हमें अपना धंधा अपना व्यवसाय हमें बढ़ाना है। तो उस वे लड़ाई से बचते हैं, वे कोर्ट कचहरी से बचते हैं। वो भारी अपना फैसला का अगर उनके साथ में नोक झोंक भी हो जाए तो वे भारी ही अपना उनकी जो लड़ाई सड़ाई है वो कर लेते हैं, माफ कर लेते हैं, उसका फैसला कर लेते हैं। नेक्स्ट, पांचवा जो राज है उनका, वे हमेशा अपने परिवार संस्कृति गांव की मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। वे कहीं पर भी चले जाए, वे कहीं पर काम करने लग जाए, वे कहीं पर भी अपना धंधा दिल्ली में करने लग जाए, बम्बई में करने लग जाए, कलकत्ता में, लेकिन वे अपने परिवार को कभी भी नहीं भूलते। अपने परिवार को हमेशा वो जुड़े हुए रहते हैं। वे अपनी संस्कृति जो भी उनकी संस्कृति है उसे कभी भी नहीं भूलते। वे अपने गांव की मिट्टी को, अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने देश को वो कभी भी नहीं भूलते। वो 1 साल में 2 साल में अपने गांव में अपने देश में एक बार जरूर जाते हैं। नेक्स्ट, छठा जो उनका राज है, ठीक है, उनका राज क्या है कि वे अपने नौकरों की इज्जत देते हैं। जो उनके पास में जो नौकर हैं वे अपने नौकरों की क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो उनके पैर छूते हैं, ठीक है ना, उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि वो उनको अपने घर का एक सदस्य मानते हैं, ठीक है। वो अपने नौकरों की बहुत ज़्यादा भी इज्जत करते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, उनके साथ में ऐसे रहते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। उनके साथ में एक उनका बर्ताव, एक उनका व्यवहार ऐसा बन जाता है जैसे वो घर का सदस्य हो, उनका नौकर।
नेक्स्ट, वे एक इनकम पर विश्वास नहीं करते। वे एक इनकम पर विश्वास नहीं करते, वे 5 इनकम पर विश्वास करते हैं। वे कभी भी एक इनकम पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि मेरे पास में 4 या 5 ऐसे इनकम हो कि उन इनकमों से लगातार पैसा आता रहे, पैसा आता रहे, पैसा आता है। महीने के अंदर, महीने में एक बार वो पाँचों के पाँचों जो उनकी जो इनकम है वो महीने पे आनी चाहिए। वे काम करें या ना करें, लेकिन महीने में इनकम आता रहे। एक सिंगल इनकम पर भी विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि हाथ के अंदर 5 अंडे होने चाहिए, एक ना कमाए तो दूसरा जगह, दूसरा कमाए तीसरा का 5 ऐसे असिस्ट होने चाहिए हमारे पास में, जिनसे उनसे पैसा आता रहे, कि कमी क्यों ना हो आए, लेकिन आना चाहिए। नेक्स्ट, वे दानवीर होते हैं। जैसे मेरे परिवार का नाम हो, वे दानवीर होते हैं। क्या कि वे जो पैसे भी कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा, 2 हिस्सा वे निकालते हैं, और वे बहुत ज़्यादा दानवीर होते हैं। वे अपने गाँवों के अंदर जहाँ पर उनका परिवार है, ठीक है ना, वहाँ पर वे अस्पताल बनाते हैं, ठीक है ना, वे वहाँ पर अस्पताल बनाते हैं, वे वहाँ पर स्कूल खुलवाते हैं, वे वहाँ पर आश्रम खुलवाते हैं, जिससे उनका परिवार का नाम हो। एक मारवाड़ी का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। वो कोई भी अगर कोई सामान खरीदता है, वो सामान खरीदने से पहले ये लगा लेता है कि इससे मुझे पैसा आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा वो उस सामान को नहीं खरीदता, और जिससे ये पता लग जाता है, अनुभव कर लेता है पहले कि हाँ इससे 2 रुपये मेरे पास में आएगा, तो वो सामान को वो खरीदता है। अगर वो उसे महसूस होता है कि ये जो मैंने सामान खरीदा है, जो भी कोई वस्तु खरीदी मैंने, इससे कोई पैसा नहीं आने का, तो उस सामान को वो नहीं खरीदता। ओके, थैंक यू।